सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे बाबा जी जब गुरु के चार तरह के सेवादार, एक तो जो बिना ही के जिम्मेवारी से सेवा करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कि हम सेवादार हैं। अब जैसे सेवादार का जब मोहर लग जाती है तो वो सेवा करने से ही, जब तक वो सेवा उनको मिलना जाए वो सेवा करना ले, और अपनी अपनी जो ड्यूटी है जिम्मेवारी है उनको मिली हुई है सतगुरु के दरबार पे संगत की सेवा के लिए, वो अपना जिम्मेवारी से ही कि मेरे गुरु का ये स्थान है। जैसे पति और बच्चों और घर परिवार संसार में वो जिम्मेवारियों से अपना धर्म कर्तव्य निभाते हैं, ऐसे ही वो अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, राधे इष्ट के प्रति, दरबार के प्रति, गुरु प्यारी साध संगत के प्रति बिना के ही अपना धर्म कर्तव्य जिम्मेवारी समझते हुए, और उस सेवा से पात्रता बढ़ेगी, पाप नष्ट होंगे, मेरा ही बर्तन तैयार होगा जिससे मेरी झोलियां भरेंगी, दुख जाएंगे, अंतःकरण शुद्धि होगी, सब फायदे तो उसमें सेवादार को ही होने वाले हैं। पर वो बिना ही के अपने आप ऑटोमेटिकली जिम्मेवारी से जो सेवा करते हैं, ये एक नंबर के सेवादार होते हैं, इनको मांगना नहीं पड़ता, इन पे 100% कृपा होती है राधे इष्ट की, गुरु की, बाबा जी की। दूसरे जो गुरु ने कह दिए, जिसको जो ड्यूटी दे दी, जो सेवा जहाँ खड़ा कर दिया, वही सेवा रुचि से और इंटरेस्ट से कि ये मुझे दरबार से मिली है, गुरु से मिली है, और ये वाली सेवा गुरु से मैं जुड़ी हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ, इस भाव से जुड़ी हूँ। अलग अलग भाव से लोग जुड़ते हैं। जैसे मैं घर परिवार के लिए जिम्मेवार हूँ, तो वो उस इंटरेस्ट और नशा और रुचि उसमें दिखाई देती है उसकी सेवादार में। तो उसके लिए वो पत्थर पे लकीर है जो सेवा उसको बोल दी गई, वो खुशी से बलिहार जाते हुए कि मुझे दरबार पे गुरु प्यारी साध संगत की ये सेवा मिली है। कोई छोटी बड़ी उससे नहीं होती, उल्टा जितना गुप्त और जितनी निमानगी की सेवा करते हैं उतना ज्यादा ही अंतःकरण ज्यादा शुद्ध होता है। तीसरा, गुरु के कहने पे सेवा करते हैं लेकिन वो मन से नहीं करते हैं, शारीरिक वहां खड़े रहते हैं या ड्यूटियां करते हैं, मन उनका इधर उधर घर परिवार संसार में भागा रहता है। तो ये तीसरे नंबर के सेवादार होते हैं, सावधान रहते हैं कि मैं अगर मन बुद्धि तो घर परिवार संसार में रखा है और ऊपर ऊपर से शारीरिक की सेवा मैं करूंगा जब करूंगी, तो इससे मन बुद्धि अंतःकरण जो पापों से युक्त है, जिसके कारण कोई भी दुख संसार का हमें मिल रहा है, तो सेवा से ही तो अंतःकरण बनना है, पात्रता बननी है और पाप नष्ट होना है, और जो मैल है मन की वो धुलेगी, और उतना उतना जितना जितना प्रकाश होता है उतना उतना अंधकार चला जाता है, अब पैसा आता है, गरीबी जाती है। ऐसे जितनी जितनी सेवा मन बुद्धि की शरणागति से जब मन रूह से होती है, चाहे वो कोई भी सेवा है, दरबार की, धाम की, गुरु प्यारी संगत की, उतने % ही हमें फल मिलता है, बाकी शारीरिक क्रिया बन के रह जाती है। तो तीसरे लोग वो सेवा तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं, सिर्फ शारीरिक ही करते रहते हैं। तो ये तीसरे नंबर के सेवादार होते हैं। और चौथे नंबर के कि वो सेवा करते ही नहीं है, बस सेवादार का नाम, जैसे पैसा नहीं है अपना नाम लक्ष्मी रख लो, और अपनी आंखें खराब है मोती हुआ अपना नाम त्रिलोचन रख लो, 3 आंखों वाला, या घर में इतना क्लेश करने वाला तुम्हारा करेक्टर है, अपना नाम शांति रख लो। तो इसलिए वो सिर्फ नाम के सेवादार होते हैं, उनको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है और नहीं होता, चाहे वो जितना भी, क्योंकि सेवादार होता ही नहीं है, सिर्फ वो अपनी नजर में सेवादार होते हैं। तो इसी अनुसार फल मिलता है गुरु भगवान की, बाबा जी की, संतों महात्माओं की सेवा का। पहले नंबर को 100%, फिर 50%, फिर 25%, और तीसरा वाला तो शारीरिक क्रियाओं में ही लगा हुआ है। तो उसके पाप, जब उसका सत्संग हुआ ही नहीं, सेवा हुई नहीं, तो उसकी पात्रता बढ़ेगी नहीं और उसका बर्तन शुद्ध ही नहीं होगा, तो फिर उस पर कृपा कैसे आएगी। कृपा आए और कृपा ठहरे, इसके लिए बर्तन बनाना पड़ता है, और बर्तन का तला होना चाहिए, बर्तन साफ होना चाहिए। पर वो ऊपर तीनों जो सेवादार हैं वो अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से उनका बर्तन बनेगा, साफ होगा, तला लगेगा, उसका वॉल्यूम बनेगा, और उतनी उतनी कृपा उनके पास आ जाएगी। पर इसका बेचारे का बर्तन ही नहीं बना, ना तला लगा, और उसके बाद बर्तन साफ करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये सेवादार भी, दरबारों पे ऐसे सेवादार भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो सेवादार होते नहीं। तो उसी अनुसार उनको बाबा जी से, अपने आराध्य इष्ट देव से, संत मत में जहाँ भी वो सेवा कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जहाँ भी उनकी आस्था है, सब भगवान के ही घर है, तो वहां से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जय बाबा।